पिरामिड, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में मिस्र की रेतीली धरती, विशाल पत्थरों की संरचनाएं और हजारों साल पुराने रहस्य उभर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पिरामिड बने कैसे, किसने बनाए, और उस समय के लोगों ने इतनी विशाल संरचनाएं बिना आधुनिक मशीनों के कैसे खड़ी कर दी। इतिहासकारों के अनुसार मिस्र के पिरामिड लगभग 4,500 साल पहले बनाए गए थे, जब मिस्र में फराउनों का शासन था। फराउन खुद को देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे और उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर जाती है। इसलिए उनके लिए मृत्यु सिर्फ अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी। इसी कारण फराउनों ने अपने लिए भव्य समाधियां बनवाने का आदेश दिया, जिन्हें आज हम पिरामिड के नाम से जानते हैं। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजा का महान पिरामिड है, जिसे फराउन खुफू के लिए बनाया गया था। यह पिरामिड लगभग 146 मीटर ऊंचा था और इसमें करीब 23 लाख पत्थर के विशाल खंड लगाए गए थे। हर एक पत्थर का वजन औसतन 2 से 15 टन के बीच था। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इतने भारी पत्थरों को उस समय कैसे काटा गया, कैसे ढोया गया और इतनी सटीकता से कैसे जोड़ा गया। उस समय लोहे की मशीनें नहीं थीं, न ही क्रेन या ट्रक। फिर भी मिस्रवासियों ने यह असंभव सा दिखने वाला काम कर दिखाया। शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिड बनाने के लिए आसपास की खदानों से चूना पत्थर निकाला जाता था। इन पत्थरों को तांबे के औजारों और पत्थर के हथौड़ों से काटा जाता था। फिर लकड़ी की स्लेज पर रखकर रेत के ऊपर घसीटा जाता था। वैज्ञानिकों को मिले प्राचीन चित्रों से पता चलता है कि मजदूर रेत पर पानी डालते थे ताकि घर्षण कम हो और भारी पत्थर आसानी से खिसक सकें। पिरामिड निर्माण में हजारों मजदूर लगे होते थे, लेकिन यह धारणा गलत है कि पिरामिड गुलामों ने बनाए थे। आधुनिक शोध बताते हैं कि ये मजदूर कुशल कारीगर और किसान थे, जिन्हें वेतन, भोजन और सम्मान दिया जाता था। नील नदी के बाढ़ के समय जब खेती संभव नहीं होती थी, तब किसान पिरामिड निर्माण में काम करते थे। इससे उन्हें रोजगार भी मिलता था और राज्य को श्रम शक्ति भी। पिरामिड का आधार पूरी तरह समतल होता था। इसके लिए जमीन को पहले पूरी तरह मापा जाता था। मिस्रवासियों को खगोल विज्ञान का गहरा ज्ञान था। वे तारों की स्थिति देखकर दिशा निर्धारित करते थे। इसी कारण पिरामिड चारों दिशाओं में लगभग पूर्ण सटीकता से स्थित हैं। पिरामिड बनाने की प्रक्रिया कई चरणों में होती थी। सबसे पहले आधार तैयार किया जाता था, फिर पत्थरों को परत दर परत ऊपर रखा जाता था। ऐसा माना जाता है कि ढलानदार रैंप बनाए जाते थे, जिनके सहारे पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया जाता था। कुछ विद्वान सीधे रैंप की बात करते हैं तो कुछ सर्पिल रैंप का सिद्धांत देते हैं। हालांकि आज भी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा तरीका अपनाया गया। पिरामिड का अंदरूनी ढांचा भी बेहद जटिल होता था। इसमें गुप्त सुरंगें, कक्ष और जाल बिछाए जाते थे ताकि कब्रों को लुटेरों से बचाया जा सके। फराउन की मम्मी को सबसे सुरक्षित कक्ष में रखा जाता था। साथ में सोना, आभूषण, हथियार और दैनिक जीवन की वस्तुएं रखी जाती थीं ताकि आत्मा अगले जीवन में उनका उपयोग कर सके। पिरामिड सिर्फ कब्र नहीं थे, बल्कि शक्ति, धर्म और विज्ञान का प्रतीक थे। इनकी गणितीय संरचना इतनी सटीक है कि आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। पिरामिड का अनुपात पृथ्वी की परिधि और ऊंचाई से मेल खाता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें छिपा ज्ञान साधारण नहीं, बल्कि किसी उन्नत सभ्यता का संकेत है। यही कारण है कि पिरामिड को लेकर एलियन सिद्धांत भी सामने आते हैं। हालांकि अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि पिरामिड किसी बाहरी सभ्यता ने बनाए हों। फिर भी यह स्पष्ट है कि प्राचीन मिस्रवासी अपने समय से कहीं आगे थे। उन्होंने सीमित संसाधनों में असाधारण इंजीनियरिंग का उदाहरण पेश किया। पिरामिड हजारों सालों से खड़े हैं। भूकंप, आंधी और समय के प्रहार को झेलते हुए भी अडिग। ये हमें सिखाते हैं कि मानव संकल्प, ज्ञान और संगठन से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे महान उपलब्धियों में से एक हैं। और आज भी ये हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने अतीत को समझें, उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करें और यह माने कि प्राचीन सभ्यताएं उतनी आदिम नहीं थीं जितना हम सोचते हैं। पिरामिड कैसे बने, यह सवाल आज भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है और शायद यही रहस्य इन्हें और भी रोमांचक बनाता है।